क्या कोई मेल भी अनसेटिस्फाइड रह सकता है? सुनने में तो बड़ा ही अजीब लग रहा होगा आपको भी, क्योंकि फीमेल्स के बारे में बात होती है कि फीमेल सेटिस्फाइड आसानी से नहीं हो पाती हैं जब भी वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाती हैं उस समय। लेकिन मेल्स के लिए कितना सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि कुछ इस तरीके की गलतियाँ करती हैं, जिनकी वजह से जो मेल्स होते हैं वो भी अनसैटिस्फाइड ही रह जाते हैं और धीरे-धीरे उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो धीरे-धीरे खराब होने लगती है। ठीक है? तो चलिए हम बात करेंगे इसी के बारे में कि आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या गलतियाँ हैं जो आप नहीं करेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल SWM एकता। तो चलिए मैं आपको 3 बातें बताने वाली हूँ, ठीक है? जिसमें पहली बात तो क्या है कि बहुत सारी फीमेल्स सिर्फ यही समझती हैं कि जो ये काम होता है उनको ये समझिए जॉब लगती है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स का ही काम है, ठीक है? उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ ना, ना, ना कहने में ही अपना टाइम बिताती हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत होती है। आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही लेनी है जितनी कि मेल को लेनी होती है, ठीक है? तो जब भी आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यही ना समझें कि जो भी करेगा वो मेल करेगा एंड आप उसकी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, जैसे कि आप कोई उपकार कर रहे हैं। तो पहले पॉइंट में यही है कि आपको पॉजिटिव रहना है फीमेल को एंड जो मेल है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? अगर आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको भी मिलेगी। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत सारी फीमेल्स नहीं समझती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ मेल का ही काम नहीं होता है, फीमेल का भी उतना ही है, ठीक है? म्यूचुअल होना चाहिए, बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर आप बराबर नहीं कर पा रही हैं लेकिन कुछ तो अपनी हिस्सेदारी आप दिखा सकती हैं, वो कैसे दिखाएंगे? तो उसमें क्या है कि आप मेल को भी उन हिस्सों पे टच कीजिए, किस कीजिए या फिर उनको मसाज कीजिए, जैसा वो चाहते हैं वैसा कीजिए, ताकि उनको भी अच्छा फ़ील हो। जैसे कि फीमेल्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है फ़ोरप्ले, उसी तरीके से मेल्स के लिए भी होता है। तो उनके आप ये समझिए उनका जो बैक का हिस्सा होता है या फिर जो शोल्डर वाला हिस्सा होता है एंड चेस्ट वाला हिस्सा, नेवल वाला हिस्सा, अंडर थाइज़ और उनका जो राइट हिस्सा है वहाँ पे अगर आप टच करते हैं या फिर किस करते हैं ये आपकी चॉइस है या सहलाते भी हैं तो भी उनको बहुत अच्छा फ़ील होता है और वो अराउज़ फ़ील करते हैं एंड उनको भी ऐसा लगता है कि आपको भी अच्छा लग रहा है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यही बहुत बड़ी बात होती है अगर आप इतना करते हैं तो किसी भी मेल के लिए या फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनको किस तरीके से अच्छा लगता है, ठीक है? तो इसमें भी रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए एंड एक दूसरे की सहमति भी होनी चाहिए, बाय फोर्स तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। थर्ड एंड लास्ट, जब भी आप करते हैं तो क्या करना है, जो मेल है सिर्फ और सिर्फ फीमेल को क्या लगता है कि उनकी ही तारीफ हो, नहीं, मेल्स की भी तारीफ होनी चाहिए। वो उनके वे में कीजिए कि उन्होंने कैसा किया, अच्छा किया, उसकी तारीफ कीजिए, आज आपने ये किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको अप्रिसिएट कीजिए एंड उनके अंदर से कमियां मत निकालिए बहुत ज़्यादा कि हो सकता है कभी कभार टाइमिंग कम लेते हों, ओके, हो सकता है आप जितना चाह रहे हैं उतना ना हो पाए, तो उसके लिए उनको ये समझिए आप उनको बहुत ज़्यादा फ़ील करवा देते हैं कि आपको कुछ नहीं कर सकते एंड नेगेटिव बातें करते हैं। तो आपको पॉज़िटिव रहना है एंड कभी-कभार ना भी हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप उनको एनकरेज करें कि कोई बात नहीं, अब नहीं हुआ, अगली बार फिर से करेंगे और अच्छा करेंगे। ठीक है? तो ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है कि आप उनको नीचे ना गिराएँ, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्योंकि देखिए एक फीमेल अगर जब ये बात बोलती है ना, उसकी स्पेशली जो उसकी पार्टनर अगर ये बात बोल रही है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते या फिर ऐसे ही रूड व्यवहार कर रही है कि तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम्हें तो आता ही नहीं है। तो अगर इस तरीके की आप बातें करें या फिर टाइमिंग बड़ा ही कम ले रहे हो, साइज़ बहुत ही कम है, उसको किसी भी तरीके से आप डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो भी ये समझिए कि आप अपना भी नुकसान करवा रहे हैं, आपका जो रिश्ता है वो भी खराब होगा एंड जो मेल है उसका तो कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से खराब होता ही है। तो ये 3 ऐसी बातें हैं कि अगर आप इनको एनकरेज करते हैं, जैसे कि आपने पहला रिस्पेक्ट देनी है, दूसरा आपको भी इन्वॉल्व होना है, तीसरा कि जो उन्होंने किया उसको आपको अच्छा बताना है,
ये एक फीडबैक देना होता है, ठीक है, कि आज ये बहुत अच्छा किया एंड आगे हम ये और भी अच्छा करेंगे। जो भी आपको लगता है वैसा आप बताइए एंड उनको डिसरिस्पेक्ट आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है ना, तो किसी मेल का अगर टाइमिंग कम है या फिर साइज का इश्यू उनको लगता है, तो भी वो उस चीज़ को फ़ील नहीं करेंगे और बहुत अच्छे से करने की नेक्स्ट टाइम में ट्राई करेंगे। तो इसी से एक जो मेल है उसके लिए सैटिस्फैक्शन की बात यही होती है कि एक फीमेल उनको कैसा फीडबैक दे रही है, उनको कैसा लग रहा है, वो जो बताती है तो उनको अच्छा फ़ील होता है एंड नेक्स्ट टाइम वो और भी अच्छा करते हैं। लेकिन अगर आप यही बातें गलत बोलते हैं तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो और भी ज़्यादा सोचने लग जाते हैं एंड वो अच्छे से परफ़ॉर्म भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी वीडियो चाहते हैं तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सो गुड बाय।